हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक भारत को डेवलप्ड कंट्री बनाने का लक्ष्य तय किया है। उन्होंने देश को गारंटी दी है कि मोदी सरकार के तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। आज की तारीख में भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब बनता जा रहा है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करती है दो चीजें, एक फास्ट लॉजिस्टिक्स और एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। पीएम मोदी ने इस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए नई लॉजिस्टिक्स पॉलिसी बनाई। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर उसी पॉलिसी का एक पार्ट है। ये भारत को 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आपको याद होगा हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हाईवेज का गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनाकर देश को 6 लेन हाईवे से कनेक्ट कर दिया था। ठीक वैसे ही पीएम मोदी देश को एक ऐसे रेल नेटवर्क से जोड़ने जा रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ लॉजिस्टिक्स के काम आएगा। देश के 4 बड़े मेजर सिटीज दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई को इस रेल नेटवर्क से इंटरकनेक्ट किया जा रहा है। डीएफसी को ईस्टर्न और वेस्टर्न दो अलग अलग प्रोजेक्ट्स में डिवाइड किया गया है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कुल 1347 किलोमीटर का है और ये पंजाब के लुधियाना से स्टार्ट होकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश से होकर बिहार के सोननगर से जुड़ेगा। तो वहीं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद जिले के दादरी से स्टार्ट होकर हरियाणा, राजस्थान, गुजरात से होता हुआ सीधे मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से कनेक्ट होगा और ये सभी प्रोजेक्ट्स 2024 के आखिर तक पूरे हो जाएंगे। तो अब आप कहेंगे कि इससे देश की इकोनॉमी कैसे बूस्ट होगी, तो आप इसे ऐसे समझिए। मालगाड़ियों की स्लो स्पीड की वजह से सामान एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाना महंगा पड़ता था और इसमें समय भी ज्यादा लगता था। लेकिन टाइम इज मनी के जमाने में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर शुरू होने के बाद ये पिक्चर पूरी तरह बदल जाएगी। डीएफसी से शिपिंग तेज होगी और कंपैरेटिवली सस्ती भी होगी। अब अगर माल की शिपिंग तेज होगी और कॉस्ट एफिशिएंट होगी तो एग्रीकल्चरल, रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग तीनों सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। कॉइन के दूसरे साइड को देखें तो डीएफसी इंडियन रेलवे के मॉडर्नाइजेशन में भी मेजर रोल प्ले करेगा। डीएफसी बनने के बाद भारतीय रेल का मालगाड़ियों का 70% बर्डन कम होगा। इससे रेलवे ट्रैक्स पर वैक्यूम क्रिएट होगा जिससे देश में हाई स्पीड और सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स बढ़ेंगी और इससे टूरिज्म इंडस्ट्री में भी बूम आएगा। तो कहानी के आखिर में ये कहना तो बनता है कि मोदी जी का ये विजन आने वाले दिनों में देश की इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को स्पीड अप जरूर करेगा।